तो ईद आने को है और ईद से पहले आज अलविदा जुमा। अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। इससे पहले ही उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। लाउड स्पीकर हटाने में दोनों ही समुदाय के लोगों ने प्रशासन का पूरा साथ दिया। एक कदम आगे बढ़ते हुए मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की है कि वो सड़कों पर अलविदा नमाज ना पढ़ें। आज होने वाले जुमे की नमाज के लिए यूपी के तमाम शहरों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। लखनऊ, फिरोजाबाद, एटा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और सुरक्षा बढ़ा दी है। खरगोन में हिंसा के 20 दिन बाद भी कर्फ्यू से पूरी तरीके से अब तक छुटकारा नहीं मिल पाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं रणवीर और संजय त्रिपाठी। साथ ही दिल्ली में जामा मस्जिद से रविकांत हैं और जहांगीरपुरी से अजातिका सिंह और शाहीन बाग से अहमद बिलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम रिपोर्टर्स ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे रणवीर के पास। रणवीर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लाउड स्पीकर हटाने की पहल हो रही है, मुहिम चल रही है, अजान बनाम आरती का विवाद खड़ा करने की भी कोशिश हो रही है, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम है आज अलविदा की नमाज को लेकर? देखिए, बहुत कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था। ये आप तस्वीर देखिए मेरे बगल में किस तरीके से जॉइंट सीपी से लेकर के एसीपी, डीसीपी और तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। पुलिस का जो इंतज़ाम है वो पहली लेयर में है और उसके पीछे आरएएफ लगाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स। और इन सब के बीच में मेरे साथ जॉइंट सीपी सर हैं। सर, आपसे बात करूंगा। पीयूष मोडिया साहब, सर क्या इंतज़ाम है आज इस अलविदा की नमाज पर? देखिए, बहुत ही अच्छे इंतज़ाम और पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। सभी जो मुतवल्ली हैं उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा और बड़े ही व्यवस्थित तरीके से परिसर के भीतर नमाज पढ़ी जाएगी। जहां कहीं अतिरिक्त लाउड स्पीकर्स थे बहुत सारे जनपद भर में, उन सभी को हटवाकर इस प्रकार से प्लेस कराया गया है कि वे सिर्फ परिसर के भीतर ही उसकी आवाज़ गूंजे और आम लोग प्रभावित ना हो। इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था है जो नगर निगम द्वारा की जानी थी बड़े अच्छे तरीके से की गई है। पानी की व्यवस्था भी अच्छी थी। किसी प्रकार की जो भी इश्यूज़ सड़कों पे गड्ढे होने की इत्यादि जो विभिन्न धर्मगुरु लाए थे उनको भी कंसिडर करते हुए नगर निगम द्वारा उनका भी निराकरण किया गया। एक तस्वीर अभी मैंने देखी, कुछ लोग यहाँ खड़े थे जिनको बोला गया कि मंदिर के अंदर जाओ, तो सड़कों पर नमाज ना हो इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। ये व्यवस्था की गई है कि यातायात का संचालन बाधित ना हो और जिन सड़कों पर यातायात जैसा आप चलते हुए देख रहे हैं वहाँ पर उसे रुकने की आवश्यकता ना पड़े और यही निर्देश सभी धर्मगुरुओं को दिया भी गया है। मंदिरों में भी दिया गया पिछले दिनों में और सभी प्रकार के धर्मस्थलों को दिया गया और सभी ने इस बात को माना भी है। हमें आश्वस्त भी किया है और अपनी तरफ से अपने सभी जो फॉलोअर्स हैं उनको उन्होंने तकरीर के माध्यम से और सोशल मीडिया पे वीडियो प्रसारित करके भी निर्देशित किया। तो देखिए, पीयूष मोडिया साहब हैं जॉइंट सीपी, जिन्होंने बताया कि हर किसी को बताया भी गया है और लोग जो धर्मगुरु हैं उन्होंने माना भी है। तो इस तरीके से आरएएफ और पुलिस की मौजूदगी में फिलहाल थोड़ी देर बची है जब अलविदा की नमाज शुरू होगी और उसको लेकर के खास इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, आप रहिए, लौटेंगे आपके पास। जरा दिल्ली लेकर चलते हैं जल्दी से दर्शकों को। रविकांत हमारे साथ मौजूद है। देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार दिल्ली की जामा मस्जिद, यहाँ किस तरीके के इंतजाम है अलविदा जुमे की नमाज के लिए? रविकांत, सुफियान भाई आगे जामा मस्जिद में मेंबर के पास खड़े हैं जहां पर मौलाना अहमद बुखारी अपनी तकरीर करेंगे। सबसे पहले 1 बजे यहां पर 2 रकात नमाज होगी। जो यहां पर माहौल है वो हम आपको बता दें कि एकदम शांतिपूर्ण तरीके से लोग बैठे हुए हैं और मौलाना अहमद बुखारी के शाही इमाम के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आएंगे और उसके बाद नमाज अदा कराएंगे। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं।
नीचे भी, लेकिन जहां बहुत तेज़ धूप है वहां पर उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। टेंट लगाए गए हैं, नीचे दरी बिछाई गई है। लाउड स्पीकर की आवाज़ बीच में एक बार सुनाई दी थी, वो भी धीमे, और अभी तक लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई नहीं दी है। लाउड स्पीकर जो आवाज़ भी आती है तो वो इतने धीमे हैं कि जो प्रांगण के लोग हैं सिर्फ वो सुन सकते हैं। और काफ़ी बड़ा ये जामा मस्जिद है, जैसा कि सब जानते हैं, हज़ारों हज़ार लोग इसमें एक साथ सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 1 बजे और शुरू हो, और जो नमाज है 2 रकात की नमाज के बाद जो शाही इमाम हैं वो मौजूदा हालात पर अपनी तकरीर करेंगे। उसको लेकर के भी उत्साहित हैं कि लोग क्या कहने वाले हैं इमाम साहब अपनी तकरीर में, और उसके बाद जो है वो सुन्नत की नमाज और फ़र्ज़ की नमाज यहाँ पर अदा होगी। उसके बाद लोग यहाँ से जाएंगे। कुल मिलाकर के अमूमन हर बार जैसे होता है, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और उत्साह के साथ यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। जी बिल्कुल रविकांत, आप हमारे साथ बने रहें। खरगोन से ब्रजेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खरगोन में अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। बीते 20 दिनों से कर्फ्यू में कुछ छूट दी गई है। ब्रजेश, जिस तरीके से हनुमान जयंती पर वहां विवाद हुआ था, अब आज अलविदा जुमे की नमाज है, किस तरीके की स्थितियां वहां पर हैं और प्रशासन ने कर्फ्यू में कितनी छूट दी है? प्रणय, देखिए यहाँ 10 तारीख के बाद से लगातार शहर में प्रतिबंध लागू हैं और पिछले 3-4 दिनों से दिन भर के लिए कर्फ्यू में छूट दी जा रही थी। मगर आज का जो खास दिन है इसके लिए प्रशासन ने एहतियातन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी थी। और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पूरा बाजार में सन्नाटा पड़ गया है, सारा आवाजाही बंद हो गई है और अब शहर में कर्फ्यू लग गया है। धारा 144 तो हमेशा पिछले 10 तारीख के बाद से लगी हुई है, जब रामनवमी जुलूस के बाद जो उपद्रव हुआ था उसके बाद से। और किसी प्रकार की कोई मंदिर मस्जिद में जाना किसी को अलाउ नहीं किया गया है। कल धर्मगुरुओं के साथ प्रशासन ने बैठक करके बता दिया था कि आप जो कुछ भी है धार्मिक आयोजन घरों में रहकर ही करिए। इस बात को लोगों ने माना है और एहतियातन अभी कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोई बाहर नहीं निकल रहा है और कोई नमाज मस्जिद में नहीं होगी और इसी प्रकार मंदिर भी बंद है। प्रशासन को एहतियातन लगाया गया, मगर प्रशासन को लग रहा है यदि हम थोड़ी बहुत भी यदि धार्मिक आयोजनों की छूट फिलहाल दे देंगे तो जो धीरे धीरे शहर शांति की तरफ बढ़ रहा है उसमें व्यवधान आ जाएगा। इसलिए अभी कोशिश यही की जा रही है कि जो आने वाले 30 त्यौहार हैं, जैसे ईद है और परशुराम जयंती है, तो इन त्योहारों को और गुजार जाने दिया जाए और उसके बाद फिर पूरे शहर में कर्फ्यू खोला जाए। मगर आज का दिन तो खास था। प्रशासन ने पहले ही कह रखा था कि हम किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे और आज 12 बजे के बाद से पूरे शहर में कर्फ्यू कायम है और 144 लगी हुई है। किसी प्रकार की नमाज किसी मस्जिद में जाके कोई नहीं पढ़ पाएगा। जी, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं शाहीन बाग इलाके से। आप देख सकते हैं हमारे साथ अहमद बिलाल मौजूद हैं। बिलाल, शाहीन बाग इलाका, यहाँ पर अलविदा की नमाज के लिए अलग अलग मस्जिदें होंगी, वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल रुमाना, मैं इस वक्त शाहीन बाग की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक जामा मस्जिद के बाहर मैं खड़ा हूं और अलविदा जुमे की नमाज के लिए नमाजियों के आने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नमाज से पहले की जो ज़रूरत रिवायत होती है वज़ू बनाना, वो उसके लिए वो नमाजी जो हैं वो वज़ू बना रहे हैं। बाकी जो नमाजी के आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है, लोग मस्जिदों में जा रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर स्थिति जो है वो बिल्कुल सामान्य है। जैसे बाकी जुमे को जैसे सुरक्षा व्यवस्था होती है वैसी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो आज यहाँ पर भी है। हमारे साथ कुछ नमाजी हैं जो आए हैं अलविदा जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने बच्चों के साथ। सर, आज का दिन जो है वो किस तरीके से खास है? देखो, आज का दिन जो है जुमे का है और दूसरी बात अलविदा है। इसके लिए हम नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और सब दुआ के लिए आए हैं, अपनी दुआ मन्नत मांगने के लिए। दूसरी बात ये है, हम तो ये चाहते हैं अपने मुल्क में शांति बना के रखें, भाईचारा कायम रहे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात ये नमाजी कह रहे हैं, मुल्क में भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे, यही इस वक्त सबके दिलों में दुआएं भी हैं। आप सब रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।